अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी 910 विद आसिफ एंड साइमा। जी स्टूडेंट्स, आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो क्या है केमिकल फार्मूलाज ऑफ अ कंपाउंड। अगर आपको किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला पता है तो आप उसका केमिकल फार्मूला किस तरीके से बना सकते हैं। हमें पता है कि कोई भी किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला वी शो दी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एन एटम है। तो अगर हमें उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला पता होगा हम उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे एक फार्मूला दिया गया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। n क्या है, वेयर n इज मोलर मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास। मोलर मास किसी भी कंपाउंड की मॉलिक्यूलर मास, इसको मोलर मास बोलते हैं, जो उसके एटम से फाइंड आउट की जाती है। इसी तरह एम्पिरिकल फार्मूला मास एम्पिरिकल फार्मूला से फाइंड आउट की जाएगी। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल आपको दी गई है। फॉर एग्जाम्पल द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज HO। यहाँ पे ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला दिया गया है HO इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। तो इसकी एम्पिरिकल फार्मूला मास कैसे फाइंड आउट करेंगे। हाइड्रोजन की हमें पता है 1 और ऑक्सीजन की होती है 16, 1 प्लस 16, तो इसकी जो एम्पिरिकल फार्मूला मास है वो 17 हो जाएगी। इट्स मोलर मास इज 34। मोलर मास आपको क्वेश्चन में दी गई है 34 है। तो सबसे पहले आप फाइंड आउट करेंगे n की वैल्यू। n इज इक्वल्स टू मोलर मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास। मोलर मास आपको क्वेश्चन में 34 दी गई, जबकि एम्पिरिकल फार्मूला मास उसके एम्पिरिकल फार्मूला से फाइंड आउट की है। मैंने आपको कैलकुलेट करके भी बता दिया है। हाइड्रोजन की मॉलिक्यूलर मास 1 होती है, ऑक्सीजन की 16, तो दोनों को ऐड करें तो ये 17 इसकी एम्पिरिकल फार्मूला मास आ जाएगी। तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 आ गई। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करने का फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास क्या आता है HO और n की वैल्यू क्या है 2, जिसको यहाँ पे लिख दिया गया है। यहाँ आप इसको अगर यहाँ पे लिखना चाहें तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो इस 2 का मतलब होगा ये 2 हाइड्रोजन के लिए भी है, 2 ऑक्सीजन के लिए भी। तो किसी भी कंपाउंड के जब मॉलिक्यूलर फार्मूला को शो करते हैं तो उसके नंबर ऑफ एटम उसके सबस्क्रिप्ट में लिखे जाते हैं, इसलिए इसका फार्मूला H2O2 बनेगा। अब यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि फॉर अ कंपाउंड वैल्यू ऑफ n इज 1। अगर उसकी n की वैल्यू 1 है तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा एज दैट ऑफ देयर एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये बात आपने याद भी रखनी है कि कौन से कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होगा जब n की वैल्यू 1 हो। अब यहाँ पे एक्सरसाइज, राइट डाउन द नेम ऑफ 3 सच कंपाउंड विच हैव द डिफरेंट एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। कुछ ऐसे कंपाउंड के नाम बताने हैं जिसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे आप कंपाउंड दे सकते हैं बेंजीन, जैसे हमने पढ़ा था C6H6 ले लें। यहाँ आप बात कर सकते हैं इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ी H2O2। थर्ड एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हैं ग्लूकोज की C6H12O6। तो ये ऐसे कंपाउंड है जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला डिफरेंट होंगे। प्रॉब्लम आपको दी गई है, देखें एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज CH। एम्पिरिकल फार्मूला दे दिया गया CH है। इट्स मोलर मास इज 78 ग्राम पर मोल। फाइंड आउट इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है। आपने सबसे पहला जो काम करना होता है, अगर एम्पिरिकल फार्मूला पता है तो आपने उसकी एम्पिरिकल फार्मूला मास फाइंड आउट करनी है। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, कार्बन की होती है 12 मॉलिक्यूलर मास प्लस हाइड्रोजन की हमें पता है 1, तो यहाँ पे इसकी एम्पिरिकल फार्मूला मास बन जाएगी 13, जबकि उसकी मॉलिक्यूलर मास हमें 78 दी गई है। n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। एम्पिरिकल फार्मूला मास आपने खुद फाइंड आउट करनी है, जो जैसे यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करके बता दी। तो 78 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू 6। तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। अब इस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो जब फार्मूला लिखा जाएगा तो ये सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा C6H6। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया C6H6। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखें, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज CH2O। इट्स मोलर मास इज 180 ग्राम पर मोल। डिटरमिन इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो यहाँ पे आपने सबसे पहला काम जो करना है CH2O, इसका आपने एम्पिरिकल फार्मूला मास फाइंड आउट करना है। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास CH2 को कैसे फाइंड आउट करेंगे, कार्बन 12 प्लस हाइड्रोजन की मास 1 है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है तो इसलिए यहाँ पे इसको हम 2 काउंट करेंगे, प्लस ऑक्सीजन का 1 एटम है और ऑक्सीजन की होती है 16। तो यहाँ पे जो इसकी एम्पिरिकल फार्मूला मास है वो आ जाएगी 30। अब यहाँ से आप n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। n क्या होगा 180 ओवर
30। कैलकुलेशन करें, n की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 6। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनेगा? 6 मल्टीप्लाई CH2O। अब यहाँ पे जो देखें बात, 6 इन सबके लिए है, तो जब आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे C6, अब H की वैल्यू देखें, H के पास यहाँ पे 2 है, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 6 के साथ, तो यहाँ पे H की एटम आ जाएंगे 12 और ऑक्सीजन के 6। तो यहाँ पे इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा C6H12O6। दोबारा बता दूं आपको कि यहाँ पे 12 किस तरह आया है, क्योंकि हमारे एम्पिरिकल फार्मूला में ही हाइड्रोजन के 2 एटम थे, तो 6 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 12 बन जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2O। दोबारा यहाँ पे CH2O दिया गया है, तो इसकी एम्पिरिकल फार्मूला मास क्या आएगी? 30। इट्स मोलर मास इज 60 ग्राम पर मोल। डिटरमिन इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। यहाँ पे अगेन n की वैल्यू आप फाइंड आउट करें, n विल बी इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 30, तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा? C2H4 आ जाएगा, 2 2 जा 4, और ऑक्सीजन के लिए फिर 2, तो यहां पे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C2H4O2। जी स्टूडेंट, आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम द स्ट्रक्चर फार्मूला। अगर आपको स्ट्रक्चर फार्मूला दिया गया हो तो वहां से आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनाना है, इसको समझने के लिए एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। अब जैसे यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर फार्मूला दिया गया है, सबसे पहले तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन कौन से एटम है और इनकी तादाद कितनी है। जैसे यहाँ पे देखें, हाइड्रोजन एक एटम ये और एक एटम ये, तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो आप इसको काउंट कर लें हाइड्रोजन 2। सल्फर देखें 1 एटम है 1। ऑक्सीजन देखें 1 2 3 4, तो ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 एटम है। तो जब इसका आपने फार्मूला लिखना है, एलिमेंट्स को लिखेंगे, हाइड्रोजन है इसमें, सल्फर है और ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे देखें कितने कितने एटम थे, हाइड्रोजन के 2, तो सबस्क्रिप्ट में लिख देंगे 2। सल्फर 1, तो यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, जबकि ऑक्सीजन के केस में 4 है, तो यहाँ पे आप 4 लिख देंगे, तो ये हमारा फार्मूला बनेगा H2SO4। इसी तरह जो नेक्स्ट एग्जांपल है, राइट डाउन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड, इट्स स्ट्रक्चर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला दिया गया है, तो सबसे पहला काम आपने यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स काउंट आउट करने हैं। कार्बन देखें, कार्बन के एटम है यहाँ पे 2। हाइड्रोजन काउंट करते हैं, एक हाइड्रोजन का ये और यहाँ पे ये 3 लिखा हुआ है, तो 3 + 1 = 4, और ऑक्सीजन 2, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा, कार्बन के 2 है तो C2, हाइड्रोजन 4 एंड ऑक्सीजन 2, तो C2H4O2 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक्सरसाइज आपको दी गई है, फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, इस स्ट्रक्चर फार्मूला इज। तो सबसे पहला काम आपने एलिमेंट का बताना है कि कौन सा एलिमेंट, उसके कितने एटम है। हाइड्रोजन का देख लें, काउंट करें, हाइड्रोजन 1 2 3 हो गए। फास्फोरस देखें, सिंगल है, 1 लिख देंगे। ऑक्सीजन काउंट करें, 1 2 3 4, तो ऑक्सीजन के हो गए 4। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखने के लिए हम लिखेंगे पहले एटम्स, फिर उनकी तादाद। हाइड्रोजन के 3, फास्फोरस 1 है, वो मेंशन करने की जरूरत नहीं है, और ऑक्सीजन के 4, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा H3PO4। इसी तरह डिटरमिन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एन प्रोपाइल अल्कोहल, इट्स स्ट्रक्चर फार्मूला इज। अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर फार्मूला दिया गया है, आपने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना है। तो अगेन नंबर ऑफ एटम इसमें हम काउंट करेंगे। सबसे पहले देख लें कार्बन के 1 2 3, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कार्बन के 3। उसके बाद हाइड्रोजन के देखें, 3 ये +2 5 एंड +2 7 एंड +1 8, तो हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास आ गए 8 एटम्स आ गए, और ऑक्सीजन इज सिंगल। तो अब इसका फार्मूला देखें, CHO, कार्बन इज 3, हाइड्रोजन 8 एंड ऑक्सीजन इज सिंगल, तो C3H8O इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। इसी तरह नेक्स्ट देखें, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इट्स स्ट्रक्चर फार्मूला इज। अब यहाँ पे देखिए, कैल्शियम सिंगल एटम है, 1 लिख देंगे। कार्बन सिंगल एटम है, 1 लिख देंगे। ऑक्सीजन कितने हैं, 3, तो यहाँ पे इसका जो फार्मूला बनेगा CaCO,
अब ये भी 1 है, ये भी 1 लिखने की जरूरत नहीं, जबकि ऑक्सीजन 3 है, तो फार्मूला बन जाएगा CaCO3। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इस तरह आपको जिस भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर फार्मूला दिया हो तो आपने सबसे पहले उसके नंबर ऑफ एटम काउंट करने हैं और बाद में उसको रीअरेंज करके लिख देना है, तो ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।